देखो लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज, लॉग का यूज हम कैसे कैलकुलेशंस में करेंगे। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, कुछ हम पहले जो प्रॉपर्टी हम जानते भी हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी है लॉग ए बी बेस सी। एक ये प्रॉपर्टी है, इसको हम दोनों वे, मतलब इधर से ये और ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ये हमें चाहिए ये यूज करने के लिए कि ए ग्रेटर देन जीरो हो, बी ग्रेटर देन जीरो हो, फिर लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू एक इमेजनरी वैल्यू आएगा, और सी ग्रेटर देन जीरो हो एंड सी नॉट इक्वल टू वन हो। फिर एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बाई बी बेस सी। लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पे भी लॉग ए बेस सी कैन बी रिटर्न एज वन बाई लॉग सी बेस ए। रेसिप्रोकल करके जो बेस को, मतलब जो ए है वो बेस बन जाएगा और सी वैल्यू बन जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट वन, सी नॉट वन। देन लॉग ए बेस सी कैन बी रिटर्न एज, अगर इसे किसी दूसरे बेस में लिखना चाहते हैं तो लॉग ए बेस बी बाई लॉग सी बेस बी। इसमें भी ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, सी नॉट वन, बी ग्रेटर देन जीरो, बी नॉट वन। और एक लॉग ए बेस सी अगर जेड है, दैट इम्प्लाइज सी टू द पावर जेड इक्वल टू। इसमें भी ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, सी नॉट इक्वल टू। तो ये एक 5 प्रॉपर्टी से हमारा काम चल जाता है। अब हमें जो लॉग टेबल दी होती है, वो बेस 10 में दी होती है। तो इसलिए कभी का कोई दूसरे बेस में वैल्यू है, यूजुअली हमारा जैसे लॉग बेस ई एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस 10 बाई लॉग ये चीज। इसको लिखा जा सकता है लॉग ई 10 और ये वाली वैल्यू आती है 2 पॉइंट, क्योंकि अगर आपके पास सपोज टी है
तो ई पावर टी शुड बी 10, ई होता है अराउंड 2.71 के आसपास। तो इसको जब आप कहोगे तो टी की वैल्यू अगर हम 2 पॉइंट ये लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, अच्छा, कुछ लॉग बेस 10 के रेस्पेक्ट में कुछ वैल्यूज अगर हमें याद हो तो जरूरी है कैलकुलेशंस में। वैल्यूज टू रिमेंबर, एक तो log 1 बेस 10 0, log बेस 10 2.3010, log बेस 10 3.4771, log बेस 10 4 अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसे 2 log 2 लिख सकते हैं। बेस अब मैं नहीं लिखूंगा, जब log लिखा है मतलब बेस 10 ही है, कुछ नहीं दिया है तो ये आपका हो जाए 2 log 2, दैट इज 2 into 0.6020, log 5 0.6990, nearly 0.7, log 6 अगेन अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती है, log 2 plus log 3 हो जाएगा, which is 0.3010 plus 0.4771, 187.7781। log 7 की वैल्यू होती है, क्योंकि प्राइम नंबर तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर इसकी वैल्यू भी मैं अप्रोक्सीमेटली, ये तो 8.8450, ये तो एग्जैक्टली है जो लॉग टेबल से ली है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर पहले चलो log 8, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, 3 log 2, 3 इंटू पॉइंट, log 2 को बहुत बार 0.3 भी ले सकते हैं, फिर डिपेंड करता है कि आपको क्या डेटा दिया हुआ है, जो दिया है वो यूज करना फिर वहां। तो log 9 भी याद करने की जरूरत नहीं है, 2 log 3 हो जाएगा, log 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 0.4771, 2 14 फिर 15, और ये log 10 1 होता है, बेस 10, log 11 बेस 10 प्राइम नंबर है, याद हो तो अच्छा रहता है जरा सा। 20 तक जो प्राइम नंबर है उनके याद हो, नॉन प्राइम के तो हम निकाल ही सकते हैं फिर उनको यूज करके। log log 12 याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपका log 4 प्लस log 3 हो जाएगा, log 4 हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 log 2 से, तो ये आपका 0.6020 प्लस 0.4771, तो 011279077 1 पॉइंट आपका log 12 ही आ जाएगा।
1.0791। log 13 याद, अगर एग्जैक्ट चाहिए तो याद करना है, अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं, सिखाऊंगा अभी। log 14 log 2 प्लस log 7, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 0.3010 प्लस 0.699, नहीं ये कितना था, 0.84, ये आ जाता है। तो जो भी सॉल्व करके आएगा निकाल लेना। वैसे भी ये सीधा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद जो आपको करना चाहिए, log 2 log 1 तो 0 होता मालूम है ही, log 3 log 5 log 7 log 11 log 13 log 15 याद करने की जरूरत नहीं है, log 3 प्लस log 5 हो जाएगा, log 16 हो जाएगा 4 log 2, log 17 याद हो तो कर सकते हो, वरना अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालना सिखाऊंगा अभी। log 18 याद करने की जरूरत नहीं है, log 2 प्लस 2 log 3, log 19 याद कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाली जा सकती है नहीं याद हो तो, और log 20 तो log 2 प्लस log 10 विच इज 1.3010। अच्छा, अब एक बात समझो, जैसे log 19 है, अब log 19 की मुझे वैल्यू नहीं मालूम, तो अप्रोक्सीमेट कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं log 18 की वैल्यू निकाल लूं और log 20 की वैल्यू निकाल लूं और इसका एवरेज ले लूं, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली log, मतलब एग्जैक्टली नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। अब log 18 क्या है, और कभी कभार तो बहुत क्लोज भी आ सकता है, log 18 हो जाएगा log 2 प्लस 2 log 3, ये हो गया आपका 1.3010 log 2 प्लस log 10 बाई 2, ये हो गया 0.3010, 2 log 3 हो जाएगा 0.4771 इंटू 2, 2 14 15 0.9542, इन तीनों को ऐड करो, ये हो गया 2.5562 डिवाइड बाई 2, तो 1.2781 ये आ गई वैल्यू। तो देखो बहुत कुछ क्लोज ही आ गई, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही आ गई यहाँ तो, है ना, ये चीज। log 13 निकालना हो, इज log 12 अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, तो log 12 हो जाएगा log 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 2 प्लस log 7, इनकी वैल्यूज हमें मालूम है, सॉल्व कर लो, ये करो तो इससे आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर इतना तक? अच्छा, अब देखो
जैसे मुझे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। log x बेस 10 इक्वल टू दिया हुआ है -16.31। सपोज ऐसा दिया हुआ है, या 3 भी दिया हुआ हो सकता है, हल्का सा अप्रोक्सीमेट, कभी कभार हो सकता है बहुत एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, लेकिन बहुत बार अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना लॉग टेबल के हर केस में एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे, वो तो संभव नहीं है, फिर लॉग टेबल की जरूरत ही क्या थी इतनी बड़ी। लेकिन जैसे ये है तो इसको लिख सकते हैं -17 प्लस 0.69, -17 प्लस 0.69, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 10 टू द पावर -17। और 0.69 की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है कि 0.6990 जो होता है वो log 5 होता है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली log 5 लिख दिया। तो ये हो गया log 5 into 10 power -17, which is log x base 10। Hence x इक्वल टू एंटी लॉग लेने पे, जब दोनों बेस सेम ही है। इज इट क्लियर? अगला मान लो क्वेश्चन है -log x तो इसे लिख सकते हैं log x -5.4, which is -6 प्लस 0.6। तो ये तो हो गया log 0.6 किस लॉग की वैल्यू है? 0.6 कौन से लॉग के इक्वल होता है नियर अबाउट? बताओ। 2 log 2, यानी log 4 की वैल्यू ऑलमोस्ट, तो ये हो जाएगा log 4। ये हो गया। फाइव पॉइंट सेवन, 5 प्लस 0.7 हो जाएगा। इसे लिखते हैं log 0.7 की वैल्यू, 0.7 किसकी वैल्यू, किस लॉग की वैल्यू होती है नियर अबाउट? log 5 सही है। तो ये log अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव ऐसा भी कर सकते हैं, 6 माइनस 0.3, ये log 2 हो गया। which is 10 by 2 into 10 power 5, which is 5 into, ऐसे भी आ जाए। हमें तो कैलकुलेशन देखो इसी तरीके की चीजों को यूज करना है कि नियर अबाउट, तो हमें अगर आपको कुछ ये वाले लॉग वैल्यूज याद हो तो आप बहुत जल्दी उस वैल्यू को, जो बची हुई वैल्यूज को इंटरप्रेट कर सकते हो किसके क्लोज है। तो
वो इसलिए हेल्पफुल करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे 0.7 आया तो दिमाग में log 5 आ गया, जैसे ही 0.8485 के आसपास आया 0.85 log आपके पास log 7 की वैल्यू दिमाग में आ जाएगी। जैसे ही 0.9 के आसपास आया तो log 8 याद आ जाएगा दिमाग में कि 3 इंटू पॉइंट log 3 इंटू log 2। तो वो वैल्यूज याद होंगी तो बहुत इजीली आपको इंटरप्रेट करने में कि ये मैं किस log के इक्वल लिखूं आसान हो जाएगा। तो कम से कम 20 वैल्यूज जो है, मतलब 20 में सब याद मत करो, याद करो log 2, log 3, log 5, log 7, log 9 और निकाल सकते हैं, पर एक याद होना चाहिए भाई log 9 अगर मुझे निकालना है तो वो आपका 2 log 3 है, मतलब 0.94 के आसपास आता है। 0.95 के आसपास वैल्यू दी है मतलब वो log 9 है। तो ये हो गया log 11। Although log 11 can be found by taking average of log 10 and log 12. You can find the log 13 by taking average of 12 and log 12 and log 14 and so on. तो इस तरीके से फिर कैलकुलेशन में तो ऐसे भी यूज होता है कि जैसे x इक्वल टू, पर ये तो हमें एग्जाम में ऐसे जो होती है लॉग टेबल नहीं दी है। ये तो होता है कि लॉग का यूज अगर बहुत बड़े कैलकुलेशन है तो इसमें हम log x फिर log y प्लस log z माइनस log p, फिर log टेबल को यूज करके वैल्यू लिखते हैं तो एक छोटी वैल्यू आ जाती है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, फिर उसका एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग टेबल से x आ जाता है। पर ये अभी जब लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं की जाती तो ये इतना यूजफुल बात नहीं है। फिर इनइक्वलिटी, अगर अगर ऐसा है कि log x बेस b और log y बेस b, मतलब ये ग्रेटर है या लेस है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो इम्प्लाइज x ग्रेटर देन y, या वाला साइन नहीं बदलेगा प्रोवाइडेड इफ जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो, इफ b इज ग्रेटर देन 1। बट इम्प्लाइज साइन रिवर्स हो जाएगा अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, नॉट 0 1 बट 0 से 1 के बीच में। बेस 0 या 1 तो हो ही नहीं सकता, बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो अगर बेस की वैल्यू ऐसी है तो साइन रिवर्स कर जाएंगे इनइक्वलिटी के, बेस मोर देन 1 है तो ये रहेगा। अगर किसी भी वैल्यू को, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू x है, एनी वैल्यू x, ये लिमिट और में हम बहुत यूज करते हैं, कैन बी रिटन एज एन एक्सपोनेंट ऑफ सम a log x a। कोई भी वैल्यू x को, प्रोवाइडेड x, यहाँ पे x पॉजिटिव होना चाहिए, a log a x। क्यों? अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो log y बेस a विल बिकम log, ये पावर वाला चीज इधर आ जाएगा और log a बेस a 1 हो जाएगा, तो log a y इक्वल टू log a x इम्प्लाइज y इक्वल टू x। मतलब जो मैंने ये वैल्यू लिखी थी y इक्वल टू ये, अल्टीमेटली ये x ही है। तो इसीलिए कभी मुझे बेस e में लिखना हो किसी को तो आई कैन राइट e ln x, this value is nothing but x, provided x। फिर
log x base a domain has to be x greater than 0 डिफाइंड होना रियल वैल्यूज में। तो अगर इसका ग्राफ मुझे चाहिए जहां पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट मतलब a ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, बट a ग्रेटर देन 1 है, मतलब इनफैक्ट a ग्रेटर देन 1 ही लिख लो। a तो ये ग्राफ में 1 पे तो वैल्यू क्या होगी, log 1 तो 0 होता है, पर a क्योंकि जो 1 से बड़ा है, इस a 0 पे वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका ग्राफ हो जाएगा इस चीज का ये, पढ़ा भी होगा मैथ्स में आपने वाली बात, तो ये ग्राफ हो जाएगा। और अगर a की वैल्यू 0 लेस देन a लेस देन 1 है, तो 1 पे तो अभी भी 0 होगा, पर अब a यहां कहीं आएगा, तो a पे वैल्यू अगेन 1 ही हो जाएगी। लेकिन ये ग्राफ ये चीज, तो ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ्स होते हैं इसके लॉग के, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ और क्या चीज तुमको, क्या चीज अब पूछना है मुझे, अगर कोई पर्टिकुलर बात है जो पूछना है तो पूछो। यस, ये देखो, जो कल का क्वेश्चन था वो एक्चुअली एक हाफ सेल पे डिपेंड है। उस हाफ सेल को बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक कोई मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एक मेटल लेते हैं, जैसे सिल्वर है, सिल्वर पे पेस्टिंग कर देते हैं सिल्वर क्लोराइड की, सिल्वर आयोडाइड की, अभी तुम्हारे वाले केस में सिल्वर आयोडाइड है, और यहाँ पे जो ये एनायन है, आई माइनस, वो यूजुअली किसी इसमें सॉल्युबल सॉल्ट, लेट से के आई से आई माइनस आ रहा है, तो ये एक हाफ इलेक्ट्रोड बनती है। इसकी रिडक्शन रिएक्शन ये होती है कि जो AgCl है, AgI है, अगर मैं इसका हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखूं, तो AgI will be taking electron and converting to Ag solid I माइनस एक्वस। ये इसका रिएक्शन है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं E AgI
और अगर इसमें आई माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो हम यहाँ से आ रहे हैं वो 1 मोलर कर दें तो ये ई नॉट हो जाएगा। मतलब ये तो हो गया इन जनरल। एंड ई नॉट कब खोला जाएगा? जब यही है, लेकिन आई माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट, तभी ई नॉट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं? तो देखो एक चीज है, मतलब ऐसे बहुत से हो सकते हैं। AgCl हो सकता है तो यहाँ Cl माइनस लेना पड़ेगा। Ag2CrO4 हो सकता है तो वहां पे क्रोमेट आयन कहीं से लेना पड़ेगा। यहाँ पे मर्क्यूरस एक कैलोमल इलेक्ट्रोड भी होती है, मतलब मर्करी पेस्टिंग ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड एंड क्लोराइड कमिंग फ्रॉम द सम सॉल्युबल सॉल्ट। तो अब इसका हम क्या लिखते हैं? देखो सबसे पहले जो AgI है, ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, एट इक्विलिब्रियम रहता है, तो इसका डेल्टा G1 विल बी जीरो, क्योंकि हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G जीरो होता है। फिर ये जो Ag प्लस है, मतलब ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कन्वर्टिंग टू Ag। इसका डेल्टा G2 जीरो नहीं है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये बदल रहा है, तो पर ये ऑलवेज मेंटेन करता है। तो अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा Ag सॉलिड तो इसका जो डेल्टा, ये हमारी वो रिएक्शन हो गई चाहिए हमें, ये वाली रिएक्शन हो गई। तो इसका डेल्टा G जो नेट हमें रिक्वायर्ड है, ये हो जाएगा डेल्टा G1 प्लस, क्योंकि डेल्टा G कैन बी सिंपली एडेड सब्ट्रैक्टेड, तो ये तो जीरो है, तो डेल्टा G नेट विल बी डेल्टा G2। ये हो जाएगा इसके लिए माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 है, ई ऑफ दिस मतलब और डेल्टा G2 हो जाएगा ये -1 Fe, तो -1 F कट गया, तो AgI माइनस इज EAG प्लस, इसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है E नॉट AG प्लस से AG -0.05 मान लेते हैं। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 लॉग, क्योंकि हम AG प्लस से AG का लिख रहे हैं तो यानी 1/, ये बात समझ, ये क्लियर है? इतनी बात ये क्लियर हुई? ये क्लियर है? अब AG प्लस को कैसे लिखूं? तो ये जो है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये वाला, इससे हम लिख सकते हैं AG प्लस इंटू I माइनस इज ASP। तो 1/AG प्लस क्या हो जाएगा? I माइनस बाई KSP ऑफ AGI। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा E नॉट माइनस I माइनस
और नीचे KSP। अब मुझे ये तो दिया, एक तो मुझे ये गिवन है, ये मुझे निकालना है, और मुझे ये दिया हुआ है, इसका ये नहीं दिया मुझे, एक्चुअली ई नॉट दिया, आई हैव गिवन ई नॉट। ई नॉट देने का मतलब क्या हुआ? ई नॉट का मतलब है कि मैंने आई माइनस, अगर मेरा आई माइनस की वैल्यू 1 मोलर हो जाए तो ये वाली वैल्यू, ये जो है ई विल बिकम ई नॉट। तो मैंने ये यूज किया कि ई नॉट जो गिवन है इक्वल टू ई नॉट, ये भी दिया हुआ है, -0.0591 लॉग आई माइनस 1 हो गया, और ये KSP हो गया। ये वाली वैल्यू आपकी दी थी माइनस, ये वैल्यू 0.8 दी थी, इसको लिख सकते हैं 0.0591 लॉग KSP। ये इधर आके हो जाएगा -0.964, 0.0591 log KSP बेस 10। तो इस वाले वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपका -16.31 जैसा ही कुछ आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी -17 प्लस 0.69, जिसको लिख सकते हैं लॉग, और ये लॉग 5, जिसको लिख सकते हैं लॉग 5 इंटू 10⁻⁻17। Hence KSP इक्वल टू 5 इंटू, समझ में? उस तरीके से चीज डील की जाती है, ऐसे प्रॉब्लम्स। जैसे मान लो एक, मान लो सिल्वर है, इस पे पेस्टिंग है Ag2CrO4 की, और यहाँ पे कोई K2 जिसका कंसंट्रेशन C है, मतलब CrO4 भी C है, कमिंग फ्रॉम अ सॉल्युबल सॉल्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, Ag2 ये एक तो डेल्टा G1 0, फिर Ag प्लस प्लस E, अब अगर ये दोनों इक्वेशन मुझे है दी हुई, तो मुझे जो इक्वेशन चाहिए अगर कि Ag2CrO4 प्लस 2E गिव्स 2Ag, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2। तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 करने से ये वैल्यू हो जाएगी और इसका जो डेल्टा जी नेट है
वो लिखा जाएगा डेल्टा G1 प्लस ट्वाइस डेल्टा G2। फिर ट्वाइस करके ऐड किया मैंने, तो ये तो 0 है, तो डेल्टा G0 इसका हो गया E इक्वल टू, मतलब ये -2FE ऐसे, और ये 2 और डेल्टा G2 क्या होगा इसके लिए -1FE। तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो E और ये हो गया E, तो नहीं ये हो जाएगा E0 AG प्लस से AG माइनस वही 0.059 बाई 1 log 1 बाई AG प्लस। अब AG प्लस को कैसे लिखें, अब इधर आओ, AG प्लस स्क्वायर CrO4 is KSP of the salt। तो 1 बाई AG प्लस का स्क्वायर विल बी CrO4 KSP। अगर मैं इसे 2 कर दूं और यहाँ स्क्वायर कर दूं तो काम चल जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है log CrO4 by KSP is अब अगर मुझे CrO4 का कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन दिया है, तब तो इसकी हो जाएगी E0 AG प्लस AG log C बाई KSP। पर अगर मुझे E0 वैल्यू कर दी हुई है ये वाली, तो ये C की वैल्यू 1 मोलर हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे मुझे E0 निकालना है तो आई हैव टू टेक CrO4 1 मोलर, अदरवाइज कोई कंसंट्रेशन दिया है तो ये निकल जाएगा, ये गिवन होगा, ये चीज दी है। तो इस तरीके से इसको तरीका एक और भी लिखने का है, EAG2CrO4, मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं, टू log 1 बाई KSP, ऐसे लिख सकते हैं ना। C इंटू 1 बाई KSP को मैंने ऐसे लिख दिया log A प्लस log B। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, इसको क्या बोलेंगे मुझे बताओ, इस वैल्यू को क्या बोलोगे? जो सेल है उसका E0 वैल्यू, ई सेल का, ये तो ई सेल का वैल्यू है जो हमें चाहिए, पर क्योंकि यहाँ ये कंसंट्रेशन 1 हो गया, तो एक्चुअली ये इसकी E0 वैल्यू, तो ये रिजल्ट हो जाएगा E0 ऑफ दिस, यहाँ पे मुझे E0 AG प्लस से AG नहीं चाहिए, -0.0591 बाई 2 log C। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 जो कि कहीं से आ रहा है सॉल्युबल सॉल्ट से। यहाँ पे KSP भी नहीं चाहिए, KSP इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो अगर मुझे केवल इसके E0 की वैल्यू दी हो और कंसंट्रेशन दिया हुआ CrO4 का, तो मैं भी इसका ही निकाल सकता हूँ, तब KSP नहीं चाहिए। देखिए तरीका ये भी है, मतलब इस फॉर्मेट में भी कई बार चीजें आ जाती। बात समझ में आई? तो ये चीज है, इसको बोलते हैं मेटल
मेटल insoluble salt, anion electrode. ठीक है ना, ये वाली बात पूरा हमारा ठीक है।